आपने तो बाप बना लिया। वो था, मैं नहीं कहता था, वो ही कहता था कि मेरा बाप होता है और बाप भी कुछ चंगा आर्मी चीफ बाप बनाना है किसी किनू बना लिया। वो कहता भाई अब्बा ही भूल गए सन। हम ममनून हैं जिन तमाम दोस्तों ने मुतहद होके, आप देखें ये वाहिद पार्टी रह गई है। बड़े फेरे इन्होंने सुटे ने खब्बे से चिड़े, वाहिद रह गए हैं। किन्नी खड़ी है किसी तानू ही बताएगा। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना ने भी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे लहदा में बात कर लें, लहदा बात कर लें। इनका मैंने जनाब स्पीकर, आपको याद होगा यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर फिरता रहते थे, याद है ना? अब नहीं फिरता। नहीं, एक मिनट, अब नहीं फिरता। वो इनके दफ्तर में बैठा होता था। जनाब स्पीकर, यहां पे ये कुछ है। एक कर्नल साहब ने इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो। मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे सारी दुनिया जानती है। उसने एक सेकंड नहीं लाया। एजाजुल हसन ने, जो मॉनिटरिंग जज था, चुप करके घाट टुर गया। चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया। क्या बात थी, क्यों घर चला गया? अगर कोई पसली थी, कोई रीढ़ की हड्डी थी, खड़ा रहता। अगर दामन साफ था तो खड़ा रहता। दामन साफ नहीं था। मैं केस भी बता सकता हूं जिनमें उनका दामन साफ नहीं रहा हुआ। इफ यू हैव समथिंग टू हाइड, तो फिर यही असर होता है ना कि रातों रात जेड़ा बोरिया बिस्तरा बंद करके तुम घाट टुर जाते हो। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया? और ये 8 आदमी जो है, आज ये इन्होंने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो है जिस तरह गुजारे हैं, the way they ganged up against this house, जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है। क्या ये आइन हमें यही सबक देता है, या मिसाक़े जमहूरियत हमें यह सबक देती है, या इनकी जमहूरी रवायात अगर कोई हैं तो इनको यह सबक देती है कि सारा सिस्टम, जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले 8 आदमी बैठ के वहां पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है, 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है। इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी कि क्यों सवालिया निशान है। और डैम बनाना क्या काम था भाई उसका? अरबों रुपया इकट्ठा कर, और फिर यह है कि फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जाकर कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। ये हाल है फैसलों का। वो जो 8-5 का फैसला हुआ था उसके बाद की बात कर रहा हूं कि फैसला हमने दे दिया अक्टूबर में जो है। यार, मैंने कहा था कि ये इस मुल्क में जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल, खुदा न खास्ता को कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन ना हो जाए। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा।
उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे नूं लैके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान ने इस ऐवान को एम्पावर करना है। यहां पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है। हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है, इसको सबसर्वियंस से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई इदारा नहीं है। हम कौन सा, अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आता है और सिविलियन जो है उसमें से बंदा चुनते हैं, तो अगर उनका 3 बंदों का पैनल आ जाएगा तो 8 बंदे या 9 बंदे मिलकर चुन लेंगे, तो क्या क़यामत आ जाएगी? 5 आदमियों का पैनल आता है और एम्पावर्ड है प्राइम मिनिस्टर, 20वें नंबर वाला भी तमाम 3 स्टार जनरल में से चूज कर सकता है। आप चेक कर लें, अगर फौज का चीफ चुना जा सकता है, वो फौज जो जहां पे हुक्मरान रही है, आधी से ज्यादा जो है इस उम्र जो है इस मुल्क की उसमें हुक्मरान रही है, तो ये मैं आज जो है ना फिर वो लंबी बात हो जाए, उस तरफ चला जाऊंगा। जिस तरह आपने तो बाप बना लिया वो था। मैं नहीं कहता था, वो ही कहता था कि मेरा बाप होता है और बाप भी का कुछ चंगा आर्मी चीफ बाप बनाना है, सिख बना लिया सन। वो कहता भाई अब्बा ही भुल गए सन। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हम जो है इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं कि ये ऐवान जो है जुडिशियल कमीशन जो है, हम उसमें मैं उसका मेंबर रहा हूं 2-3 दफा, मैं इस वक्त भी मेंबर हूं उस कमेटी का। हमारी कोई पावर नहीं है। हम अगर किसी को रिजेक्ट करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, उनके पास इख्तियार रहता है कि वो उसको ओवररूल कर दें। हम ये पावर इस ऐवान के पास लेके आए, किसी फर्देवाद के पास नहीं लेके आए। हम कहते हैं कि इतने नंबर बंदे जो है उस कमीशन में डालें जो मेजॉरिटी जो है इस ऐवान को दें। 4-4 महीने जो है कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं सेनेट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यूनाइटेड स्टेट्स में। उस मुल्क में बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, वहां पे जाके जो है कभी लॉबी करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, कभी सेनेट को। उसकी तो ये ट्रेडिशन है। तो अगर हम उनसे 3 का पैनल जो है जो सीनियर मोस्ट हो वो ही अप्लाई कर दें, वहां पे 5 का लेते हैं, यहां पे 3 का लेते हैं, और ये हाउस जो है ये हाउस और जुडिशरी मिलके जो है अपॉइंट कर दे, तो मैं जनाब आखिर में यही कहूंगा कि ये आज जो तरमीम जो हम कंक्लूड करने पास करने जा रहे हैं वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को, 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को एम्पावर करती है, वोट को इज्जत देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।